कल हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग चार्ज और मास के बीच डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। चार्ज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है। जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन मास जो है वह बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब किसी वस्तु पे जब चार्ज आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी वस्तु पे चार्ज नहीं आ रहा है तो उसमें मास पहले से भी रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव एंड और रिपल्सिव। ठीक है, मतलब कि दो आवेशों के बीच में जो चार्ज है वो जो बल लगाता है वो दो तरह के हो सकता है। जो फोर्स लगाता है वो दो तरह के हो सकता है, या तो वह अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो मास जो ग्रेविटेशन दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ अ बॉडी चेंज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। मतलब जो मास है वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मतलब कि यह वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करता है। m इज इक्वल टू m0√1-v² वेयर, जहाँ पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात, जहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, कोई भी कण पार्टिकल ना, उसी को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो वहाँ पे चार्ज जिसका वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। m जो है वो मास है, मास ऑफ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v। जब बॉडी v वेग से वेलोसिटी मतलब v वेग से गति कर रहा है, जिसका जब वेलोसिटी v होता है उस समय जो मास है उस बॉडी का m है। m0 रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी जब रुका होता है, विराम में होता है, रेस्ट में होता है, उस समय जो मास है बॉडी का वो m0 है। ठीक है। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। चार्ज जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। मास इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन मास कभी भी निगेटिव जीरो नहीं हो सकता है, यह हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगला है मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की 3 मेथड होती है। ठीक है। एक नंबर फ्रिक्शन, 2 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और 3 नंबर कंडक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इफ़ फ्रिक्शन आप लोग समझ रहे होंगे, फ्रिक्शन पहले भी आप पढ़े होंगे कि जब दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं ना, तो एक का इलेक्ट्रॉन या निकल के किसी दूसरे के बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चल जाता है, या दूसरे से निकल करके पहले पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, मतलब घर्षण बोलते हैं। ठीक है। इफ़ वी रब वन बॉडी विथ अनदर बॉडी देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द transfer of electron take place from lower work friction body to the higher work friction body। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब दो बॉडी को रगड़ेंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो ग्लास और सिल्क कपड़ा को रगड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ग्लास जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सिल्क कपड़ा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको 4 इसमें एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। आगे चूँकि थोड़ा जल्दी कवर करा देते, समय भी नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है इसको हम समझा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिए, ऊपर से आपका डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई दो बॉडी है, एक बॉडी चार्ज्ड है और एक बॉडी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम चार्ज बॉडी को ले आएंगे तो वो जिस प्रकृति का चार्ज, उस पर जिस तरह का चार्ज होगा ना, वो विपरीत तरह के चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। जैसे मान लीजिए हम पॉजिटिव, जो पहला बॉडी है मेरा, वहाँ पे Q0 जीरो है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। वो न्यूट्रल बॉडी है। हम चार्ज बॉडी को ले आ रहे हैं उसके पास, तो प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है। और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको हम अर्थिंग करके और अर्थ के साथ जोड़ दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अर्थ के साथ कनेक्ट होने की वजह से, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव को धक्का देता है, दूर अट्रैक्ट मतलब दूर भगाता है। ठीक है। रिपेल करता है।
जिस कारण से पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। चूँकि निगेटिव विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये खींचते हैं माइनस को और प्लस को दूर धक्का देते हैं, जिस कारण से प्लस अर्थ में चला जाता है और बॉडी अपने जो जिस चार्ज का हम लोग लाए थे वस्तु, उससे विपरीत प्रकार के चार्ज के साथ न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाता है। जैसे हम प्लस लाए थे तो यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप 4 में देखिए वो निगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं कि ऊपर के जो पॉइंट हम समझा वही पॉइंट लिखे आप लोग समझ गए होंगे। द फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ऑफ अ कंडक्टर लिख लीजिएगा आप लोग, इन विच अपोजिट चार्ज अपियरिंग, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इतना, क्योंकि समय भी हम बचाना है ना, क्योंकि 5-10 मिनट में ख़त्म कर देना है हमको। आगे कंडक्शन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें जो वस्तु को हम लोग चार्ज करते हैं ना, वो रियल में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वास्तव में सटाते हैं, स्पर्श कराते हैं, जिस कारण से बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कल हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। ओके, थैंक यू।